जान चुके बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, वफाकी वुज़रा, सिविल और मिलिट्री हुकाम की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान मुबारक सरजमीन है, हमारी कौम को तरक्की के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। इंशाल्लाह अवाम के ताउन और सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ का मजीद कहना था, मनफी प्रोपोगंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ ने कहा कि आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था, आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान मुबारक सरजमीन है, हमारी कौम को तरक्की के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। पाक फौज मुल्क की इक्तसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फौज की कोशिशें जामे कौमी सलामती और कौम की इज्तिमाई भलाई के लिए किरदार अदा करेंगी। कॉन्फ्रेंस में कसीरुल जहती ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के इक़दामात और मयारात पर ब्रीफिंग दी गई। इक़दामात का मकसद पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और ज़रई पैदावार में इजाफा करना है। वफाकी वुज़रा ने कहा, ज़राअत पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने PTI दौर का टैक्स चोरी रोकने का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। शहबाज शरीफ बोले, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कौमी खजाने में अरबों खरबों न आए तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अगर FBI लेट से उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करता तो दूसरा फरीक उससे पूछ सकता है और उसको पिनलाइज कर सकता है, और दूसरा फरीक जिसने ये टेक्नोलॉजी ये काम जिसका बेड़ा उठाया है वो अगर नहीं करता तो FBI उसको पिनलाइज करेगा। नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का मुआहदा मैंने कभी देखा नहीं। इसको अब 4.5 साल हो गए। कितने अरबों खरबों कौम के लुट गए और ये जनाब ये ट्रैक एंड ट्रेस चल रहा है। बिल्कुल वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने होंगे। 2019 से आज तक के जिम्मेदारान का तयन होगा। हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। फिर हमारी जो बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ। 1.25 महीने में हमने मिलके जो इज्तिमाई काविशें की हैं तो उससे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑल इज़ शुगर एंड हनी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम एक एक पाई के अमीन और कौम को जवाबदेह होंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। FBI में ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़, मेंबर कर्नल कस्टम्स ऑपरेशन, मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मेंबर लीगल समेत 13 मेंबर्स और चीफ कमिश्नर्स, डायरेक्टर जनरल तब्दील किए जाने वाले 13 अफसरान की खिदमत एडमिन पोल के हवाले कर दी गई हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। FBI में ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़।
सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन है, किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। नून लीग पंजाब का इजलास, नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। इजलास के बाद राना सनाउल्लाह बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी की सदारत से हटाया गया था। नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी क़यादत संभालने की दरख्वास्त की है। मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्हें एक साजिश के तहत नाअहल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा किया गया था। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें। मियां शहबाज शरीफ साहब की उन कोशिशों की भरपूर तईद और हमायत की गई है जो वो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अपोजिशन को मिल बैठने की दावत। सेनेटर इजलास से खिताब करते हुए बोले, आप फजलुर रहमान और महमूद खान के साथ बैठ सकते हैं, हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। और उलझे रहेंगे। कितने सितम की बात है कि हमारे साथ जो मुमालिक आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम एहतजाज कर रहे हैं जी, फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और उलझे रहेंगे। और इन उलझे रहने का नतीजा ये है कि हमारे कदम जनाब चेयरमैन आगे नहीं बढ़ रहे। ये बेड़ियां हमने खुद अपने पाँव में बांधी हुई, ये हथकड़ियाँ खुद लगाई हुई पेटी थिंग्स के अंदर। हमारी गलतियों की, हमारी कोताहियों की निशानदेही करें, ये काम है इनका, ये फरीज़ा है इनका, और हमारा काम है कि उसकी इस्लाह करें। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स को ऐवान की नुमाइंदगी दी जाए। अली जफर की लीडर ऑफ दी हाउस को मिलकर चलने की दावत। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू में सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फरीद ने कहा कि पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए, जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पाक फौज हमारी भी फौज है, हकीकी कानूनी मुकदमात चलाएं लेकिन सियासी मुकदमात खत्म किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब के एम्बुलेंस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, एयर एम्बुलेंस सर्विस इमरजेंसी की सूरत में फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए इजलास। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहला तरबीती सेशन शुरू हो गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरे कार को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ADM होल्डिंग लिमिटेड के वफद ने सीनियर एडवाइज़र उमर फारूक की क़यादत में मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। स्कूलों में इंटरनेट फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हेल्थ, हाउसिंग और दीगर सेक्टर्स में तावन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए वीडियो गेमिंग सेंटर्स के क़याम के लिए इश्तराके अमल पर असूली इत्तफाक भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जिगर के आर्ते में मुब्तला बसरी आर्टिस्ट प्रोफेसर SM मंसूर के इलाज के लिए 13 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से पाकिस्तान में हॉलैंड की सफ़ीर मिसिज हैनी डिवरीज ने मुलाकात की और इन्हें पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज शरीफ ने डच कंपनियों और सरमायाकारों को सूबे में कारोबारी मौक़े से मुस्तफ़ीद होने की दावत दी। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी कहते हैं कि फौज से जल्द मुज़ाकरात होंगे, सिर्फ आर्मी चीफ और DCISI से बात होगी। नून लीग को आवाम ने मुस्तरद कर दिया, उनसे क्या मुज़ाकरात करें। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी कहते हैं, फौज से जल्द मुज़ाकरात होंगे, सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से बात होगी। नून लीग को आवाम ने मुस्तरद कर दिया, उनसे क्या मुज़ाकरात करें।
दूसरी जानिब रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई ने एनआरओ का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है। इन्हें एनआरओ मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पड़ेंगे। पीटीआई वाले बातचीत लड़कर भी कर रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फौरन माफी मिल जाए। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की वारंट गिरफ्तारी जारी। महमूद अचकज़ई के खिलाफ थाना गवालमंडी कोयटा में एफआईआर दर्ज है। पुलिस को महमूद खान अचकज़ई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने सरबराह पश्तूनख्वा मैप के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पेशावर के सूबाई वज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी की मरात और अलाउंसेस में इजाफे की समरी वज़ीर आला को इरसाल। पेशावर में हाउस रेंट सब्सिडी और तज़ीन और आराइश की रकम में इजाफे की तजवीज़। रिहाइश की तज़ीन के लिए 5 लाख का मुख्तस फंड बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तजवीज़। सरकारी घर ना होने की सूरत में किराया 70,000 से बढ़ाकर माहाना 2 लाख रुपए करने की तजवीज़। वज़रा, मुशीरों और मुआविनीन की हाउस सब्सिडी भी 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की तजवीज़। दूसरी जानिब मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पीटीआई कारकुनान की इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में रैलियां। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते उमर अयूब बोले, ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बनी है। बैरिस्टर गोहर का कहना है हर जगह धांधली हुई, पीटीआई को हरवाया गया। पेशावर में मुजाहिरीन का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा किया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। किस पार्टी के पास कितनी नशिस्तें आईं, आइए जानते हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए अच्छी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज में कहा गया है कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 120 अरकान हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आजाद अरकान कौमी असम्बली में शामिल हुए, जिनमें पंजाब से 49 और खैबर पख्तूनख्वा के 33 अरकान शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई, ताहम कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। दस्तावेज में कहा गया है कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं, MQM के 21, JUIF के 11, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान हैं। MWM, PK मैप, BNP, PML ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद 1-1 है, जबकि कौमी असम्बली में 7 अरकान आज़ाद भी मौजूद हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन मांगी थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शराफी और तख्तान समेत 22 अजला के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। नोशकी में भी आसमानी बिजली गिरने से खाना बदोश बच्ची और एक खातून जख्मी। लाहौर में भी दिन भर गर्मी के बाद गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। चागी और नोशकी में बारिश से कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तफ्तान में सैलाबी रेले से एक लाश मिली है। नोशकी में झील जंगी नावड़ के बंद में शगाफ पड़ने से पानी का अखराज शुरू हो गया। कोहलू, खारान, किला अब्दुल्ला और कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक खारान, तुरबत, गवादर, अवारान, जियारत, पशीन, हरनाई और नसीराबाद में भी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। दूसरी तरफ लाहौर में दिन भर गर्मी के बाद शाम को बादलों की एंट्री हो गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तेज बारिश की वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ऑप्शनल ट्रेनिंग भी मनसूख कर दी गई। तर्जुमान PDMA का कहना है कि 28 अप्रैल तक मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें हो सकती हैं। बेशतर अजला में यालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 29 अप्रैल के दौरान तीर, सवात, चित्राल, मानसहरा, कोहिस्तान समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के है। नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है।
भारत में लोकसभा के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग का वक्त खत्म हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटिंग के पहले रोज टर्नआउट 61% रिकॉर्ड किया गया। इस मरहले में कांग्रेस के राहुल गांधी समेत कई अहम रहनुमाओं की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे मरहले में इलेक्शन लड़ने वालों में एक अहम नाम कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर का है, जो केरला के एक हल्के से मैदान में है, जबकि बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरी हैं। इंतखाबात 7 मराहिल पे 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।